किसके लिए मुबारकबादी दूं, करण के लिए दूं या अली के लिए दूं? दोनों जीते हैं शो और नाम तो कुंद्रा का भी आ रहा है कि कुंद्रा ने ही जीता है। किसने जीता है थोड़ा बहुत बता दीजिए। बताती हूँ। ये कोई भी नहीं है, जब आपको पता चलेगा आप सच में उंगलियां दांतों के नीचे चबा लेंगे। ओहो, जिनसे कोई उम्मीद नहीं है, लगा ही नहीं था, वो गिनती में भी नहीं थे। मतलब आप कहेंगे है नहीं यार। तो लल्ली को बहुत प्यार दिया है। आज भी जब मैं गोले के साथ मस्ती करती हूँ, मेरी ये हंसी निकल जाती है। वो भी ऐसे हंसता है आगे से। अब जो 3-4 महीने हैं सिर्फ गोले और हर्ष के नाम है, क्योंकि गोली भी आनी है ना अभी। भारती जी वेलकम टू वीरल भयानी। हाय, कैसे हो आप? बहुत अच्छी हूँ। और मैं पहले बोल दूँ यानी कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरा फेवरेट पोर्टल है यार ये। और हमेशा से विरल ने इतनी हेल्प की है, कभी भी कोई हमारा शो आए या कुछ नया आए, एक बार बोलो भाई कि ये डाल देना, मतलब बोल के आप भूल जाओ, लेकिन वो बंदा नहीं भूलता। तो थैंक यू सो मच विरल, हमेशा हमें सपोर्ट करने के लिए। वेल भारती जी ये जानना चाहूंगी किसके लिए मुबारकबादी दूं, करण के लिए दूं या अली के लिए दूं? दो के नाम आ रहे हैं, दोनों जीते हैं शो और नाम तो कुंद्रा का भी आ रहा है कि कुंद्रा ने ही जीता है। किसने जीता है थोड़ा बहुत बता दीजिए। बताती हूँ। ये कोई भी नहीं है, जब आपको पता चलेगा आप सच में उंगलियां दांतों के नीचे चबा लेंगे। ओहो, जिनसे कोई उम्मीद नहीं है, लगा ही नहीं था, वो गिनती में भी नहीं थे। मतलब आप कहेंगे है नहीं यार, क्योंकि लास्ट में ऐसे राउंड हुए ना कि ये करोगे तो डबल स्टार मिलेंगे। भाई कर दिया, भाई कर दिया। हमको भी लगा था कि भाई ये क्या हो गया, बट सच में आप जब फिनाले देखोगे ना सैटरडे संडे को, आपको लगेगा व्हाट, ये कैसे, मतलब मजा आ जाएगा आपको। और मुझे लगता है कि ये फिनाले बहुत ही अच्छा रेटिंग लाने वाला है। और बस मिस करेंगे 9:30 बजे सैटरडे संडे इसके बाद। लेकिन बहुत अच्छा शो आ रहा है, पति पत्नी और पंगा। हम चाहते हैं कि लाफ्टर शेफ को आप लोगों ने जितना प्यार दिया है, पति पत्नी और पंगा को भी दीजिए, क्योंकि एक शो के पीछे ना आर्टिस्ट की मेहनत तो होती है, लेकिन बैक स्टेज जो टीम होती है, वो लाइट वाला से लेके वैनिटी वाला, जनरेटर वाला, तार बिछाने वाला, सफाई वाला, उन सब की बहुत मेहनत होती है। और सब चाहते हैं कि उनका शो चले, उनके घर चले, क्योंकि आजकल कोविड के बाद वैसे ही काम की बहुत कमी हो गई। बहुत सारे लोग घर में बैठे हैं, कईयों को काम मिल रहा है आधे पैसों में, कम पैसों में। तो हम चाहते हैं जो भी शो आए, ज़रूरी नहीं मैं कह रही हूँ कलर्स पे, कहीं भी कोई शो आए, बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए उसको। बट इसी के साथ साथ आपका बर्थडे भी सेट पर बनाया गया और Yes. वो बर्थडे आई थिंक आपके लिए बहुत मेमोरेबल बहुत, क्योंकि मेरा आज तक कभी भी किसी शो में बर्थडे नहीं मनाया गया। मेरा मतलब शूट ही नहीं आता था उसमें। जैसे टेलीकास्ट डेट आती है ना कि आज मनाएंगे तो इसके आएगा, टेलीकास्ट डेट ही नहीं कभी आई थी। लेकिन जब मेरा बर्थडे मनाया, मेरे घर वालों को बुला लिया, मेरी टीम को बुलाया, मेरे ड्राइवर दादा, मेरे राजू दादा, रूपा दीदी, सब आए। मेरे को इतना अच्छा लगा ना, मतलब मैं इमोशनल तो वैसे भी बहुत हो जाती हूँ, लेकिन जब मेरी मम्मी आई, क्योंकि मेरी मम्मी काफ़ी समय से बेड रेस्ट पे थी, जी। और बाकी भी जब मैं शो करती थी बुलाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो आ नहीं सके। लेकिन इस शो में जब सारे एंटर किए, फिर भी मेरी आंखें मेरी माँ को ही ढूंढ रही थी। लेकिन बाद में जब दरवाज़ा खुला और मेरी मम्मी अकेली आई सोने की माला पहन के, जो लड़ लड़ के बनवाई थी कि मुझे मटर माला चाहिए, वो पहन के आई ऐसे ऐसे करके, मैं खुश हो गई यार। मतलब मैं जब से खुद माँ बनी हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उतना प्यार जितना गोले को करती हूँ मैं किसी को नहीं करती, तो क्या मेरी मम्मी भी मुझे उतना प्यार करती है? आज भी जब मुझे याद है, मैं पंजाब से आई थी, मेरी मम्मी मेरे साथ आई थी। बहुत सारे लोगों ने बहुत बातें की थी कि बॉम्बे जा रही है, पता नहीं वहाँ पे क्या होगा, देखना कैसे आ जाएगी। पर मेरी मम्मी ने कहा था कि एक बार जाना है, तेरा दिल करता है ना लाफ्टर चैलेंज में जाने का, ऑडिशन देने का, मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि एक माँ जिसका 22 साल की उम्र में पति नहीं रहा हो, बच्ची हो, बहुत सारे लोग कहें कि अभी चले जाके, हमें मत कहना कि कुछ ऐसा हो गया। तो मेरी मम्मी ने कहा कि एक बार लड़की को मौका मिल रहा है तो मैं जाऊंगी। अगर मेरी मम्मी उस वक्त वो स्टेप ना लेती तो शायद आज मैं भी अमृतसर में बैठी होती, मेरे भी 2-3 बच्चे होते, और मैं भी किसी दुकान में, केमिस्ट की दुकान में, या वो डॉक्टर की पहले पर्ची बनाते ना, हाँ 2 मिनट बैठिए डॉक्टर आएंगे, वो कर रही होती। हैट्स ऑफ कि आज लोग मुझे कहते हैं आप बहुत स्ट्रांग हो। मैं इसलिए स्ट्रांग हूँ क्योंकि मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग है। मेरा मतलब एक पॉट होता है ना गमला, वो बहुत स्ट्रांग है। अगर मैं फूल हूँ तो वो मेरा गमला और वो मिट्टी बहुत स्ट्रांग है। करेक्ट, वेरी ट्रू। ऑल्सो मम्मी का एक कहना था, आप जब सेट पर आए थे तो उन्होंने कहा था ऐसी काम करते रहो, घर मत आओ, परेशान मत करो। वो जब ऐसी लाइन से आती है माँ की तरफ से, तो कैसे मोमेंट कैसे लगता है? अरे घर में भी आप सोचोगे, आप मतलब मेरी कपिल शर्मा मेरी मम्मी है, वो तो ऐसी ऐसी लाइनें मार देती, कभी घर में आती है ना
तो मैं अपने पति को कभी हर्ष को ऐसे कर देती थी, ए तू भी मार इसको, मेरे पति को बोलती है तू भी मार इसको, मतलब ऐसी है वो, इतनी भोली है ना। और मैं सच में कहूँ कितने ज़्यादा मेरी मम्मी ने लाइफ में इतना काम किया है, इतना काम किया है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसीलिए मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। और क्या पंच लाइनें होती है मेरी मम्मी की, मतलब मज़ा आ जाता है सुन के। यस, कहते हैं ना कि कैसे आता है, मेरे घर में कोई थिएटर में नहीं था, कोई किसी ने एक्टिंग नहीं की, लेकिन कहते हैं ना वो मम्मी का है। आप कभी कपिल भाई की मम्मी से मिलना, ऐसे ऐसी लाइनें ऐसे ऐसे पंच मारती है, आप समझ जाओगे कि यस ये कपिल शर्मा की मम्मी है और ये भारती सिंह की मम्मी है। भारती जी, आपको हम पहले एकदम इनिशियल डेज में जब आप आई थी, आपकी वो हंसी जो थी ना, ये सबसे ज्यादा वायरल हुई थी, वो अब तक का बनाए रखना कितना चैलेंजिंग रहा है आपके लिए, और अब तक का लोगों को आप इसी तरह से हंसाते हुए यस यार, उसको कहते हैं लल्ली, तो लल्ली को बहुत प्यार दिया है। आज भी जब मैं गोले के साथ मस्ती करती हूँ, मेरी ये हंसी निकल जाती है वो भी ऐसे हंसता है आगे से। और कभी हर्ष नाराज हो जाए तो उसको भी लल्ली की आवाज में ही मनाती हूँ और उसकी हंसी निकल जाती है। मेरे लिए ये मेरा बहुत प्लस पॉइंट है। बाहर के लोग तो मुझे, मतलब कपिल भाई भी कभी कभी बोलते हैं कि वो हंस के बता, कभी उनके घर जाती हूँ ना मैं करवा चौथ पे या दिवाली पे, तो मैं कभी कभी बोलती हूँ कैसे हो आप, तो उनको इतनी हंसी आती है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये ना बड़ी मासूम आवाज है, बड़ी प्यारी आवाज है। और ये लल्ली बड़ी भोली थी, मतलब कुछ भी बोल देती थी, इसीलिए आज हर्ष को भी बहुत पसंद है। और कभी कभी बोलता है यार यूट्यूब में कुछ लल्ली की आवाज़ में कर, तू कुछ लल्ली का कैरेक्टर कर। मुझे हमेशा से वो इतना मोटिवेट करता रहता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ का मेन गाड़ी का जो इंजन होता है ना वो हर्ष है। आखिरी 3 सवाल जानना चाहूंगी। श्वेता तिवारी की आपकी जब पॉडकास्ट पर आई थी तो आपका हर्ष जी के बारे में थोड़ा बहुत रिवील किया। यस, क्या कहना चाहूंगी? बिल्कुल बिल्कुल, हम फिल्म देखने गए थे, प्यार थोड़ा थोड़ा हो गया था, लेकिन ना कभी हर्ष ने मुझे कहा था ना, बट ऐसा प्यार था कि एक दूसरे के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। तो हम जब फिल्म देखने गए, उस फिल्म में इतनी भीड़ नहीं थी, तो श्वेता तिवारी भी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी हो, तो मैं और हर्ष, और जब पहली वो बंदी थी टीवी की जिसने हमें एक साथ देख लिया, तो मैं इतनी डर गई थी ना, क्योंकि मैं अमृतसर से आई थी, पंजाब से, और मुझे लोगों के ताने पता थे, बट उन्होंने किसी को बताया ही नहीं। आज पॉडकास्ट पे बताया, देखो। दूसरी चीज ये है कि एल्विश के नाम से ऐसे कहीं ना कहीं आप ही हो जो एल्विश की शादी करवा कर रहोगे। मैं करवा के रहूंगी। एल्विश ने अभी तक अपनी उम्र को दिखाई नहीं है गर्लफ्रेंड, बट उसने ये मुझे बोला है, मैं पूछती रहती हूँ कैसी है दीदी, बहुत सुंदर है वो, हम लोग इस साल शादी कर लेंगे। तो मैंने लाफ्टर शेफ में चिल्ला के बोल दिया और बहुत सारा वो वायरल हो गया। तो मैं एल्विश को यही कहूंगी कि वो बोलता है मुझे कि हाँ दीदी इस साल मेरी हो जाएगी, तो मैंने ना झूठ ही बोल दिया था। 2025 में 25 दिसंबर सब बोल दिया मैंने, पर वो इतना प्यारा है, इतना, मतलब मेरे लिए तो वो बहुत प्यारा है और मेरे छोटे भाई जैसा है, क्योंकि मैं उसकी दीदी हूँ। समर्थ, अभिषेक और ये एल्विश, मुझे ऐसे लगता है कि मेरा एक गोला नहीं 3 गोले और हो गए हैं। दीदी बताओ ना दीदी, जीरा डालना है पहले कि अजवाइन डालनी है पहले? उनको जीरा भी नहीं पता। एल्विश को ये लगता है कि जो जीरा होता है वो बचपन में अजवाइन होता है। अच्छा। ये वाला बंदा जो लोगों को लोकेशन में बुलाता रहता है, वो कहता दीदी ये तो छोटा है ना जीरा, तो छोटा। अरे मैं कहा नहीं भाई सेम है। बड़े भोले हैं यार। मैं हमेशा से चाहूंगी कि अगले सीजन में भी वो रहें। चलिए लास्ट बस जाते जाते जाना चाहूंगी, आप इतने ज्यादा बिजी रहते हो, गोला को किस टाइम पे टाइम दे पाते हो, और इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग उनको देना, ये सारी चीजें कैसे मैनेज कर लेते हो आप? मुझे लगता है कि आप पहले मुझे देखते कलर सोनी इधर उधर देखते थे, अब मैं एट ए टाइम एक ही शो करती हूँ। और जैसे अभी लाफ्टर शेफ में 3-4 महीने का ब्रेक है, तो ये पूरा गोला टाइम है, क्योंकि मैं मदरहुड भी इंजॉय करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि, क्योंकि जब पिछले 2-2.5 साल से मैं कलर्स पे ही हूँ, डांस दीवाने खत्म हुआ सुनील शेट्टी जिसमें थे, उसके बाद तुरंत लाफ्टर शेफ शुरू हो गया, फिर उसके बाद बिग बॉस शुरू हो गया जिसमें बीच बीच में हर हफ्ते जाना पड़ता था, वो खत्म हुआ, फिर लाफ्टर शेफ शुरू हो गया। तो मैंने अक्सर ना थोड़े महीने गोले को मतलब सुबह सोते देखा, रात को सोते देखा, तो मुझे लगा नहीं भाई, अगर मैं माँ बनी हूँ अपनी मर्जी से, तो मुझे ये फेस भी इंजॉय करना है। तो अब जो 3-4 महीने हैं सिर्फ गोले और हर्ष के नाम है, क्योंकि गोली भी आनी है ना अभी। यस, चलिए अपने फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना? बस यही कहूंगी कि बहुत सारा प्यार दिया है आपने लाफ्टर शेफ को, ऐसे ही देते रहिए। कलर्स को भर भर के मैसेज कीजिए, मेल कीजिए कि लाफ्टर शेफ फिर से आना चाहिए। और यस, हम फिर से आएंगे सीजन 3 लेके, सुपर डुपर हिट शो।